जोहार नमस्कार, मैं कृष्णा गुप्ता। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। वादा पूरा नहीं करने को लेकर खोलेंगी मोर्चा। वादा पूरा नहीं करने को लेकर सोमवार यानी कि 4 दिसंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। आंगनबाड़ी संघ के एक पदाधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी सह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ASSS के उपाध्यक्ष जयप्रकाश पांडे ने कहा कि विभिन्न पंचायतों और ब्लॉकों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए 4 दिसंबर को रांची के मोहराबादी मैदान में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि हेमंत सोरेन सरकार अभी तक किसी भी वादों को पूरा नहीं कर पाई है। अक्टूबर में ही भारत सरकार ने राज्य सरकार को 2023-24 के लिए 5,742.37 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था। फिर भी राज्य सरकार समय पर कर्मियों को वेतन, मानदेय, पोषाहार राशि और मकान किराया उपलब्ध नहीं करा रही है। जैक 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा अंतर्गत कैंप लगाकर सुधारे जाएंगे आवेदन। जाने आखिरी तारीख। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से राज्य के विभिन्न हाई स्कूलों में कैंप लगाया जाएगा। इस कैंप में बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन में हुई गलती के सुधार किए जाएंगे। इसके लिए बोर्ड की ओर से शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। जारी शेड्यूल के अनुसार 11वीं 12वीं के आवेदनों में सुधार के लिए 4 और 5 दिसंबर को राज्य के सभी +2 स्कूलों व कॉलेजों में कैंप लगाने की बात कही गई है। इसके साथ ही राज्य के सभी हाई स्कूल में 7 से 9 दिसंबर तक कैंप लगेगा। इसमें मैट्रिक और 9वीं के छात्र छात्राओं के आवेदन पत्र व रजिस्ट्रेशन में हुई त्रुटियों को ऑनलाइन सुधारा जाएगा। जैक की ओर से निर्देश दिया गया है कि सत्र 2023 से 25 की 9वीं के छात्र छात्रा और 2024 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन में दिए गए डाटा के मिलान के लिए 7 से 9 दिसंबर तक कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस तमाड़ के बुराई कोचा जंगल से 1 माह से लापता युवक का नरकंकाल बरामद। बुंडू अनुमंडल के तमाड़ थाना क्षेत्र के जारगो पंचायत के बुराई कोचा जंगल से पुलिस शनिवार को एक नरकंकाल बरामद किया है। उसकी पहचान चुटिया बेड़ा गांव के डैनियल नाग के बेटे सुलेमान नाग उम्र 31 वर्ष के रूप में हुई है। सुलेमान नाग हॉकी दुबे देखने के लिए 25 अक्टूबर को विजय गिरी गया था। उसके बाद से लापता था। परिजन तमाड़ थाने में खुदकुशी का सनहा 15 नवंबर को दर्ज कराए थे। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल पा रहा था। इस बीच कुछ लोग जंगल में नरकंकाल देखे तो ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों ने कपड़े से उसकी पहचान किया। खोपड़ी व रीढ़ की हड्डियां अलग अलग थी। इस संबंध में मृतक सुलेमान नाग के बड़े भाई दाऊद नाग ने बताया कि गांव वालों के साथ वर्षों से खेत की जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। धान काटने नहीं देता था। इसकी शिकायत मुखिया व ग्राम प्रधान से की गई। मेरी माँ व पिता को डायन जोगिन कहते थे। शहादत दिवस पर वीर शहीद अल्बर्ट एक्का को सीएम हेमंत सोरेन ने किया नमन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परमवीर चक्र विजेता अमर वीर शहीद अल्बर्ट एक्का उनकी शहादत पर नमन किया। झारखंड के मंत्री का बेटा चपरासी बना। सिविल कोर्ट में 4th ग्रेड में सिलेक्शन। कहा पिता राजनीति में तो जरूरी नहीं मैं भी रहूं। झारखंड सरकार के एक मंत्री के बेटे का चयन चपरासी पद के लिए हुआ है। सिलेक्शन चतरा व्यवहार न्यायालय में हुआ है। शुक्रवार 1 दिसंबर से ही इस बात की चर्चा है। जानकारी के मुताबिक झारखंड के श्रम नियोजन सह प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे का सिलेक्शन प्यून के लिए हुआ है। उनके बेटे का नाम मुकेश कुमार भोक्ता है। उम्र 28 वर्ष। वह मंत्री सत्यानंद भोक्ता के तीसरे बेटे हैं। चतरा व्यवहार न्यायालय की तरफ से सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई। इसी लिस्ट के पहले पेज के 13वें नंबर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे मुकेश का नाम है। सिलेक्शन ST कैटेगरी में हुआ है। मुकेश का कहना है कि पिता राजनीति में है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी इसी में रहूं। मैं नौकरी करूंगा। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे मुकेश ने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। मुकेश भोक्ता का कहना है कि जिस पोस्ट के लिए हुआ है वही नौकरी करूंगा। फाइनल सिलेक्शन से पहले इंटरव्यू हुआ था जिसमें शामिल होने के बाद अंतिम चयन सूची में नाम आया। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का दावा। ऐतिहासिक होगी 16-17 दिसंबर की आर्थिक नाकेबंदी। राज्य की सभी सीमाएं की जाएंगी सील। राज्य में 16 और 17 दिसंबर को आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने इसका आह्वान किया है। मोर्चा का कहना है कि यह नाकेबंदी ऐतिहासिक होगी। राज्य की सीमाएं सील रहेगी। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक और प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा कि 16 एवं 17 दिसंबर को आहूत आर्थिक नाकेबंदी ऐतिहासिक होगी।
इस आर्थिक नाकेबंदी के दौरान सभी प्रकार के माल वाहक वाहन रोके जाएंगे। सभी झारखंड आंदोलनकारियों एवं झारखंड को समृद्धशाली और बेहतर बनाने वाले सभी प्रकार की शक्तियों से अपील की है कि इस आर्थिक नाकेबंदी को सफल बनाएंगे और अपने राजकीय मान सम्मान एवं पहचान को स्थापित करेंगे। यह आर्थिक नाकेबंदी राज्य की दशा और दिशा को तय करेगी। ये बातें झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक और प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कही है। पलामू में डायन बिसाही के शक में विधवा की हत्या, पुलिस ने लिया ये एक्शन। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बसरिया कला गांव में एक महिला की डायन बिसाही के शक में हत्या कर दी गई है। महिला की पहचान हुए 45 वर्षीय महिला ललिता कुंवर के रूप में हुई है। हत्या के बाद महिला का शव कुएं में फेंक दिया गया। घटना शुक्रवार की है। मृतका के बड़े पुत्र अमरजीत प्रजापति ने अपने चाचा जमुना प्रजापति और उसके दोनों बेटे देवनारायण प्रजापति व नागेंद्र प्रजापति पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। अमरजीत प्रजापति ने बताया कि शुक्रवार को उसकी मां ललिता कुंवर बैल को लेकर बरसिया खुर्द केवाल में बांधने गई थी। उसी दौरान उसके और दोनों चचेरे भाइयों ने मां पर टांगी और कुदाल से हमला किया। सिर व शरीर के कई हिस्सों पर बेरहमी से प्रहार करने के कारण उसकी मां की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को कुएं में फेंक दिया। अमरजीत प्रजापति ने बताया कि घटना के वक्त वह और उसका भाई मजदूरी करने दूसरे गांव में गए हुए थे। पुलिस ने हत्या में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अबुआ आवास के लिए मिले 6.99 लाख आवेदन, कितने हैं अनुमानित लाभुक? इन दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वहां वह अबुआ आवास की चर्चा जरूर कर रहे हैं। ऐसा देखा भी जा रहा है कि अबुआ आवास का काउंटर जिस भी शिविर में भी लगा है, उसी काउंटर पर सबसे अधिक भीड़ हो रही है। सबसे ज्यादा आवेदन भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण में अबुआ आवास का ही आ रहा है। ऐसे में देखा जाए तो झारखंड के लोगों की सबसे बड़ी मांग अबुआ आवास बन गई है। बता दें कि राज्य भर में सरकार आपके द्वार के तहत 24 नवंबर से लग रहे हैं शिविरों में सबसे अधिक अबुआ आवास के लिए आवेदन आ रहे हैं। 9 दिनों में कुल 12.91 लाख आवेदन आ चुके हैं। इसमें 6.99 लाख आवेदन केवल अबुआ आवास के हैं। सीएम हेमंत सोरेन हर कार्यक्रम के मंच से ही यह कहते दिख रहे हैं कि वह शिविरों में अबुआ आवास के लिए ज्यादा काउंटर लगाएं। मालूम हो कि मुख्यमंत्री ने सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण को राज्य स्थापना दिवस के दिन लॉन्च किया था। रांची में लगा जाम तो आपको तुरंत मिलेगी जानकारी, बस करना होगा ये काम। यदि आप झारखंड की राजधानी रांची में जाम की समस्या से परेशान हैं और आप यह माथापेची कर रहे हैं कि किस ओर से अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएं, तो आप परेशान मत होए। दरअसल इस समस्या से निदान में गूगल आपकी मदद करेगा। रांची पुलिस और गूगल मैप के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते का फायदा अब आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि अब रांची यातायात की पल पल की जानकारी लोगों को मिलते रहेगी। रांची पुलिस ने इसका ट्रायल भी पूरा कर लिया है। अब यदि किसी सड़क रास्ते को दूसरी ओर डाइवर्ट किया गया है, तो इसकी जानकारी अब आसानी से लोगों को मिल जाएगी। इस समझौते से शहर के लोगों को जाम की जानकारी समय से पहले मिल जाएगी। बाबूलाल मरांडी ने दी वीर शहीद अल्बर्ट एक्का को श्रद्धांजलि। अल्बर्ट एक्का के शहादत दिवस पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर लिखा, अदम्य साहस, शौर्य और वीरता के प्रतीक, परमवीर चक्र से सम्मानित झारखंड के वीर सपूत लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन। कृषि विभाग के भूमि संरक्षण निदेशालय की कप यानी कुआं निर्माण योजना में हुई गड़बड़ी के आरोपों की जांच अब तक चल रही है। मामला 2003 से 2007 तक कराए गए कुओं के निर्माण से जुड़ा है। गड़बड़ी की शिकायत के बाद वर्ष 2009 में निगरानी ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद हजारीबाग, रामगढ़ और चाईबासा जिले में बने कुओं की जांच कराई गई थी। यहाँ के उपायुक्तों के प्रतिनिधियों ने कुएं के निर्माण की जांच रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को उपलब्ध करा दी थी, लेकिन 18 जिलों की जांच नहीं हो सकी थी। अब मंत्रिमंडल सचिवालय और एसीबी ने इन 18 जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर कुओं के निर्माण का भौतिक सत्यापन करने का आग्रह किया है। गिरिडीह में मां ने ही दूधमुही बेटी को बेचा। धनबाद में 1 लाख रुपए में तय हुआ सौदा, 5 गिरफ्तार, बच्ची बरामद। झारखंड के गिरिडीह में एक मां द्वारा अपनी दूधमुही बेटी को बेचने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस की ओर मां और 2 सहिया से पूछताछ के बाद नवजात को धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र के पंचगढ़ी निवासी बीरेंद्र झा के घर से बरामद किया गया है। वहीं फिलहाल बच्ची को बाल संरक्षण केंद्र देवघर भेज दिया गया। झारखंड में बीमार सरकारी टीचर का भी नहीं हो रहा तबादला, यह है वजह। झारखंड में बीमार शिक्षकों का तबादला नहीं हो पा रहा है। कई टीचर तो ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल पहले आवेदन दिया था, लेकिन इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शिक्षा विभाग की ओर से कई बार कहे जाने के बाद भी अब तक जिलों में स्थापना समिति की बैठक नहीं हुई है, जिस कारण शिक्षा विभाग को लगातार तारीख बढ़ानी पड़ रही है। वहीं अगर अगले 2 महीने तक यह तबादला नहीं हुआ तो लोकसभा की तैयारियां शुरू होने के बाद एक बार फिर मामला फंस जाएगा। न्यूड वीडियो कॉलिंग कर स्क्रीनशॉट लेकर ठगी करने वाले 4 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। न्यूड वीडियो कॉलिंग कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर लोगों को ब्लैकमेल करने और गर्भवती महिलाओं को मातृत्व राशि का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने डुमरी थाना क्षेत्र के नावडी का रहने वाला पवन कुमार मंडल और कपिल देव मंडल, बिरनी थाना इलाके के राजेंद्र नगर का रहने वाला पंकज वर्मा और जमुआ थाना क्षेत्र के सियाताड़ का रहने वाला सूरज तिवारी शामिल है। इन चारों के पास से पुलिस ने 8 मोबाइल फोन सेट, 10 एटीएम कार्ड, 10 सिम कार्ड, 7 पासबुक और 1 बाइक बरामद किया है। इसकी जानकारी गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने रविवार को दी। गिरिडीह एसपी ने बताया कि लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी कि निमिया घाट, बिरनी, डुमरी और बेंगाबाद के इलाके में कुछ साइबर अपराधी लोगों से ठगी कर रहे हैं। इसी सूचना के बाद साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और इन चारों थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया गया। इसी छापेमारी के दौरान चारों साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जेईई एडवांस 2024 का आवेदन शुल्क 300 रुपए बढ़ा। जेईई एडवांस 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन शनिवार को आईआईटी मद्रास ने जारी किया। इस बार जेईई एडवांस के आवेदन शुल्क को बढ़ा दिया गया है। 2024 में सामान्य और ओबीसी को 3200 व SC/ST दिव्यांग व महिलाओं को आवेदन शुल्क के रूप में 1600 देने होंगे। पिछले वर्ष जेईई एडवांस का आवेदन शुल्क सामान्य व ओबीसी के लिए 2900 और SC/ST दिव्यांग व महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 1450 रुपए निर्धारित था। 2022 में इंटर करने वाले जेईई एडवांस 2024 में नहीं होंगे शामिल। जेईई एडवांस में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का जन्म 1 अक्टूबर 1999 को या उसके बाद होना चाहिए। SC/ST और PWC उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है। ऐसे उम्मीदवारों का जन्म 1 अक्टूबर 1994 को या उसके बाद होना चाहिए। अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 2023 या 24 में पहली बार कक्षा 12वीं की परीक्षा में उपस्थित होना चाहिए। मौसम में बदलाव से बढ़े सामान्य फ्लू के मरीज, कैसे बचें? मौसम में अचानक आए बदलाव का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हल्की सी लापरवाही के कारण लोग सामान्य फ्लू की चपेट में आ रहे हैं। यही वजह है कि सदर अस्पताल में ओपीडी में मरीजों की संख्या 25% बढ़ गई है। मेडिसिन ओपीडी में आने वाला हर तीसरा मरीज सामान्य फ्लू का है। ऐसे में डॉक्टर दवा के साथ साथ मौसम के हिसाब से अपनी दिनचर्या और खानपान में बदलाव करने का सलाह दे रहे हैं। ठंड के कारण लोगों से सबसे अधिक सर्दी, खांसी और गले के इन्फेक्शन की समस्या हो रही है। सदर अस्पताल के ओपीडी में डॉक्टर से दिखाने के लिए मरीज सुबह से ही रजिस्ट्रेशन काउंटर पर खड़े रहते हैं। पर्ची बनाने के बाद ओपीडी के बाहर लोगों को लंबी कतार लगी रहती है। ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष कुमार ने बताया कि बदलते मौसम और ठंड के कारण सर्दी, खांसी और गले का इन्फेक्शन बढ़ गया है। ठंडे पदार्थों का सेवन करने से बचें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, धूल भरी जगहों पर जाने से पहले मास्क का इस्तेमाल करें। मिशन कर्मयोगी के माध्यम से अधिकारियों कर्मियों को मिलेगी ऑनलाइन ट्रेनिंग, कार्मिक ने लिखा पत्र। राज्य के अधिकारियों कर्मियों को मिशन कर्मयोगी के माध्यम से राजकाज के गुर सिखाए जाएंगे। सरकार की योजनाओं नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कार्मिक सचिव प्रवीण टोपो ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्तों को पत्र लिखा है। मिशन कर्मयोगी के जरिए अधिकारियों कर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3 करोड़ रुपए से अधिक के धान की हेराफेरी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लैंप्स के अध्यक्ष और सचिव समेत कई अधिकारियों पर एफआईआर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित लैंप्स के द्वारा सत्र 2022-23 में 15,000 क्विंटल धान का गबन कर दिया गया था।
इसको लेकर उपायुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए 30 नवंबर तक अधिप्राप्ति की गई धान या पैसा जमा नहीं करने वाले लैंप्स के अध्यक्ष, सचिव व जन सेवक सहकार्य पदाधिकारी के ऊपर अलग अलग थानों में मामला दर्ज कराने का निर्देश दिया था। उपायुक्त के आदेश पर आनंदपुर, कराईकेला, मोहरपुर, मंझारी, केरा, गोलमुंडा, सोनुआ, लगड़ा, चक्रधरपुर और जयंतगढ़ लैंप्स के अध्यक्ष, सचिव व क्रय पदाधिकारी पर मामला दर्ज करा लिया गया है। रांची में पुलिस पदाधिकारियों की बैठक, एसएसपी ने थानेदारों से मांगी मतदान केंद्रों की जानकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। सभी दल अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासनिक तैयारियां भी जोर पकड़ने लगी है। चुनाव आयोग के द्वारा पुलिस प्रशासन से संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिसे लेकर रांची पुलिस अब रेस हो चली है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। चुनाव पारदर्शी और सुरक्षित माहौल में हो, इसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। 6 दिन में 60 डिग्री तक चढ़ा झारखंड का पारा, महसूस हो रही गर्मी, जाने क्यों? कार्तिक का महीना खत्म और अगहन शुरू हो गया है, लेकिन जितनी ठंड होनी चाहिए उतनी नहीं है। हालत यह है कि दिसंबर के महीने में भी धूप अच्छी नहीं लग रही है। इस साल नवंबर महीना बीते कई सालों में सबसे गर्म रहा। झारखंड के अधिकतर शहरों में इस साल न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। 26 नवंबर तक झारखंड के जिन शहरों का तापमान सामान्य से 1 डिग्री तक अधिक था, अभी वह न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री ऊपर रहा। वैसे तो न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री के बीच होना चाहिए था, लेकिन 18 डिग्री रहा है। बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी विक्षोभ से नमी के संयुक्त प्रवाह से दिसंबर महीने में भी गर्मी की स्थिति बनी हुई है।